हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और आप लोग अपने पार्टनर का नाम सोचें, उनका सम्मान से ध्यान करें, अपने भगवान से प्रार्थना करें कि आपके ही पार्टनर की रीडिंग आपको मिले, ओके। अदरवाइज आप किसी और के बारे में ना सोचें, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें एंड फुल एनर्जी आपकी लगेगी, ठीक है। और जो कल लाइव रीडिंग नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स थी तो नहीं हुई लाइव रीडिंग, बट आज हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग निकालने वाले हैं आज हम लोग। क्या फीलिंग्स निकल के आती हैं, भगवान जी मुझे कंफर्म करें। आप लोगों को कार्ड कार्ड नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। अब दिख रहा है? ओके, एक मिनट। पता नहीं, कभी कभी कोई काम होगा तो वो हो नहीं सकता है, दिमाग खराब हो जाता मेरा। तो आज का दिन पता है अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो नहीं अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा है मेरे लिए आज का दिन। मुझे आज ना वीडियो में एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। चलो कर लेंगे एडिटिंग, क्या ही बता सकते हैं आज का, ठीक है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताना, जरा क्वेश्चन बताओ मेरा एक, कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो बहुत हमारी रीडिंग देखते हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, बट कोई निगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में आके हलचल करके चला जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। चलिए देखो, ऐसा है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर का, आपका पता है नो कांटेक्ट है करंट एनर्जी में, ठीक है। नो कांटेक्ट है और आपके पार्टनर ना आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको याद कर रहे हैं। एंड यहाँ पे उनका खुद का ईगो तो पीछे रह रहा है, उनको आपकी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके बात करने का तरीका, चीजें, मतलब उनको ना अब इस बात से थोड़ा सा डर है कि कहीं आप ऐसा ना करें कि वो आपको प्रपोज करें या ऑफर दें और आप क्या करें, उनको रिजेक्ट कर दें। तो ये पर्सन ना यहाँ पे खुद का ईगो तो साइड में हो गया, इस पर्सन को आपकी लग रही है कि कहीं आप मना ना कर दो, ठीक है। बाकी इसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं कि ये आप सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक है। ये जो भी काम करते हैं ये मन से नहीं कर पाते हैं, इनको ना लगे रहता है इस तरीके का कि अब मन, बिना मन के ये सारे काम कर रहे हैं आजकल, ठीक है। सारा काम इनका बिना मन के होता है, इनका मन नहीं करता कुछ काम करने का, ना पैसा कमाने का, ना ये करने का, ना वो करने का, कुछ करने का मन नहीं होता। किसी काम में इनका मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। इनको बस टारगेट्स दे दिए जाते हैं, ये पूरा करो, वो पूरा करो, और ये क्या करते हैं पता है, करते भी रहते हैं, पर इनका मन नहीं लगता। इनके पास मजबूरी है कि काम करें ना तो क्या करें, ठीक है। ये पर्सन हर चीज से भाग रहा है, इसको आपके सिवा कोई चीज नहीं अच्छी लगती। आपसे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है कि आ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। पर ये पर्सन हर चीज से भागते हैं, इनको हर चीज से उलझन होती है, हर चीज से दिक्कत होती है। इनको नहीं मन करता किसी से भी बात करने का, नहीं मन करता इनको किसी से कुछ पूछने का, हाल चाल पूछने का, कैसे हो पूछने का, कुछ भी पूछने का दिल भी नहीं करता इनका, ठीक है। ये हर किसी से, चाहे भले ये बहुत बड़े व्यवहारी रहे हों, प्रेमी रहे हों, दोस्ताना रहा हो, लेकिन अब आजकल का जो टाइम है, दुखी है ये आत्मा, ठीक है।
इसको तबाही मची पड़ी है, इसको पता है बहुत दुःख है, बहुत दुःख है। अब इसको पता है इस बात का समझ में नहीं आता इस पर्सन को कि इसको दुःख किस बात का है। इसको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि इसको दुःख है तो है किस बात का, ठीक है? ये सैड-सैड सा बना रहेगा, खड़ूस-खड़ूस सा बना रहेगा और कुछ काम नहीं करेगा, पड़ा रहेगा जब तक काम ज़बरदस्ती का ना हो, जब तक ज़बरदस्ती कोई चीज़ ना बताई जाए, तब तक ये पर्सन काम नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन इसको खुद ये बात समझ में नहीं आती कि इसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं क्यों इसको, ठीक है? ये बस आपको याद करता रहता पर ये नहीं जान पाता कि आप पास में नहीं हो, इस वजह से प्रॉब्लम है। इनके ना आपके साथ कुछ सपने थे, ये आपके साथ शादी, विवाह, मैरिज मतलब तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन फिर भी ये सब चाहते थे और इनका एक चीज़ दिख रही है, ये अपने बच्चे आपसे चाहते थे, ठीक है? इनकी इच्छा थी कि आपके बच्चे जो हों, वो इनके भी बच्चे हों, ऐसी इच्छा है इनकी। इच्छा थी या है, अब ये इतना टूटे-टूटे से खुद को महसूस कर रहे हैं कि अब इनकी क्षमता नहीं रहेगी कि ये कुछ कर पाएँ। एक्चुअली ना मैं बताऊँ, इस पर्सन को इतना दर्द मिल चुका है, इतना दर्द आपने नहीं दिया है। एक्चुअली इन्होंने पहले आपको हर्ट किया, तो भगवान जी ने आप दोनों लोगों को अलग कर दिया और आपके अलग होने पे ये पर्सन इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना दुखी हुआ है कि एक चीज़ होती है जब हद से ज़्यादा पेन होता है ना, हद से ज़्यादा पेन होता है मतलब हद कोई पार्टनर मिस कर रहा है और दूर रह रहा है, तो हार्ट में हल्का-सा पेन होने लगता है। तो इनके ना हार्ट में हल्का-सा पेन होता होगा, हल्का-सा हो सकता है भारी भी होता है, इनको ऐसा लगता होगा जैसे इनके सीने पे बहुत वज़न रख दिया गया है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, ये आपसे दूर रह के इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, इनको दुनिया में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय आपके, ठीक है? ये सिर्फ़ आप पे ही पूरा दिमाग लगा के रखे हुए हैं कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। पर ये पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लेना चाहता पर इसकी क्या है खुद का हील नहीं है, एनर्जी नहीं है, ये इसको पता ही नहीं है, इसको इसको कुछ पता नहीं है। जैसे होता है कि आप जानते हो कि आप क्यों परेशान हो या क्यों नहीं परेशान हो, क्या रीज़न है, आपका पार्टनर क्या कर रहा होगा, आप कुछ टैरो से जान जाते हो, कुछ कहीं से जान जाते हो, कुछ आपकी इंट्यूशन खुद बोल देती है। पर यहाँ इस पर्सन का क्या है, इस पर्सन को कुछ नहीं पता है, ये बस दुखी रहता है, आपको मिस करता रहता है, याद करता रहता है और ये सोचता भी नहीं है इस बारे में कि कोई एक्शन-वैक्शन वगैरह लिया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। इस तरीके की चीज़ें हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है? ये बहुत सैड है, बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है। इतना ये दुखी हो चुका है कि इसके पहले तो ये रोता नहीं होगा, कुछ दिन रोया भी होगा अगर तो अब इसके आँसू सूख चुके हैं, ठीक है? इसका क्या है कि ये नहीं रोएगा। ये मतलब इसके चीज़ें जो है ना बिल्कुल अंदर दबी हुई हैं, एकदम बम है इसके अंदर, ठीक है? जो ये एकदम दुखी रहता है, इसको नहीं पता कि ये क्यों दुखी रहता है, क्या प्रॉब्लम है। ये अगर आप इसको मतलब आप देखोगे तो हो सकता है ये खुश हो जाए, लेकिन दूसरे लोग इसको देखते होंगे तो बोलते होंगे कितना खड़ूस है, कितना मनहूस है, मुँही बना रहता है, ऐसा है, वैसा है। इस तरीके के हैं ये पर्सन। ये पर्सन का पता है कभी किसी को ऑफ़र नहीं कर सकते। इन पर्सन को ऐसा लगने लगा मैं हूँ ही क्या? मैं कुछ हुई नहीं, इनको पता है एक वो चीज़ आने लगी है इनके दिमाग में, जैसे होता है ना कि आदमी शर्माने लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी एजुकेशन नहीं है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना पर्सन एक टाइम सबके साथ नहीं होता लेकिन होता है कुछ लोगों को। तो पहले ये हो सकता है ऐसा इनको ना लगता हो कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं किसी भी चीज़ में पीछे हूँ। लेकिन अब इनको ये चीज़ लगती है, अगर ये लड़के हैं तो इनको लगता होगा मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं रिच नहीं हूँ, मैं मतलब मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं लगता, मैं बातचीत नहीं कर पाता। लड़कियाँ इसी तरीके से वो भी सोचती होंगी। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये हील नहीं है, ठीक है? अब इनके अंदर अभी ये हील होएँगे ना, तो उसके बाद इनकी चीज़ें बहुत अच्छी जाएँगी। लेकिन अभी इनका पूरा ट्रॉमा वाली सिचुएशन चल रही है। अभी ये बहुत ज़्यादा खुद से ही ट्रॉमा चलेगा इनका, बहुत दुखी हो जाएँगे ये। अभी तो दुखी हैं ही, फिर ये पर्सन हील हो जाएगा तब अच्छा हो जाएगा। अभी बहुत दुःख है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा दुःख है, पता है? इतना ज़्यादा दुःख है कि इस पर्सन ने रीडिंग में मुझे भी दुखी कर दिया, ठीक है? इसको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हाथ जोड़ूँ जाके, कहाँ हाथ पटकूँ जाके, किससे लड़ाई कर लूँ, क्या मेहनत कर लूँ? जो भगवान चाहेगा वो हो जाएगा, जब भगवान चाहेगा तब हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जी है। पर पता है ये पर्सन मेहनती बहुत है, मेहनती इस तरीके का नहीं है कि जैसे आप सोच लो कि मेहनती बहुत है तो बाली की तरह के पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर मॉर्निंग वॉक में लगाता होगा, ऐसा कुछ नहीं। मेहनती इस तरीके का है कि इसका बेड से उठने का ही मन नहीं कर रहा, उठने का ही मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा बेड से उठने का, लेकिन ये क्या करेगा उठेगा, नहाएगा, धोएगा, तैयार होएगा, जॉब पे जाएगा, जॉब से आएगा, खाना बनाएगा, खाएगा,
मतलब ना चाहते हुए भी इसको सारी मेहनत करनी पड़ रही है, इस टाइप के मेहनती हैं आपके पर्सन। नहीं चाहते, इनकी पता है इच्छाएँ खत्म हो गई हैं। ये एक तरीके से अगर इनसे कोई बोल दे ना कि भाई मैं ज़िंदा बच जाऊँगा, तुम मर जाओ, तो ये कहेंगे ओके, ठीक है, मैं तुम अगर तुम्हारी लाइफ़ अच्छी चल रही, तुम जीना चाहते हो, तो मैं मर जाता हूँ। इनको जीने की इच्छाएँ खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मरना चाहते हैं, ये चिल्लाएँ सबसे कि ऐसे ज़िंदा रहने से तो अच्छा है मैं मर जाऊँ, ऐसा नहीं। लेकिन ये इतना सैड हो चुके हैं कि इनको बस अब कुछ नहीं चाहिए। इनको ऐसी फीलिंग रहती है कि मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए। जो आ रहा है, जो चल रहा है ठीक है, जो आया ठीक है, जो गया ठीक है। मेरे करने से होता क्या है? मेरे मेरे कुछ करने से कुछ होता नहीं है। इस तरीके से इनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है? इस तरीके से ये पर्सन हर्ट रहते हैं। आप भी पता है जब आप कभी आपकी लाइफ में जब ऐसा कोई ब्रेकअप हुआ होगा लाइफ में, फर्स्ट ब्रेकअप या कुछ, तब आपके साथ भी हो सकता है इस टाइप की चीज़ें हुई हों, ठीक है? इस टाइप का हो सकता है। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग कुछ और देखते हैं दूसरे कार्ड से, शायद कुछ और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। आपने देखा होगा रोज़ की अपेक्षा हमारी तक आवाज़ कम हो गई है। बिल्कुल हम भी उनकी एनर्जी में चले जा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? और भाई मुझे ये बताओ आप लोगों से कभी रीडिंग मेरी रेज़ोनेट ही नहीं करती, कभी रेज़ोनेट नहीं करती। कम से कम यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, है कि नहीं? तुम्हारे पार्टनर की ज़िंदगी में घुस के तुम्हारा सच निकालते हैं हम लोग और तुम लोग लाइक भी नहीं करोगे, बताओ कैसा लगेगा? हैं? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शाम को लाइव होगी जब देखो प्रीमियर पड़ा होता है ना, तब लाइव ज़रूर होती है। अगर लाइव नहीं है तो प्रीमियर नहीं पड़ा होगा, जैसे कि कल नहीं पड़ा था, तो नहीं थी। अब आज भी पड़ा नहीं है, देखो। इन वाले कार्ड से देख लेते हैं, शायद हम लोगों को कोई क्लियरिटी मिले। इससे भी बेहतर शायद आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हों। और जैसा कि हमारा आगे लाफिंग बुद्धा धरा हुआ है जो बोल रहा है कि हाँ भाई वो कुछ और भी कहना चाहते हैं। पता है ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ना, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर ये बात नहीं जानते हैं कि ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है? और इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बोझ है। ये एक पर्सन ऐसा होता है कि जो खुद को जानता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्यों खुश हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। आपके पार्टनर का क्या है कि चल रहे हैं, एक जैसे एक जिए जा रहे हैं, इस तरीके का कोई सीन है, चलो जिए जा रहे हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है? चलो देखते हैं, आपको कार्ड दिख रहे हैं? ध्यान से देखो अगर दिख रहे हैं। इनको पता है क्या है, इनको हर्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है? इनको दिक्कत होती है और ये बताओ आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन नहीं जान पा रहे हैं कि इनको क्या दिक्कत है। इनको ना लाइट की ज़रूरत है, ठीक है? इनको हीलिंग की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है। ये पर्सन हील होगा, आपको दिख रहे हैं ना कार्ड्स, ठीक है? जब ये पर्सन ये जो एनर्जी है भले ये कार्ड रिवर्स आया है, पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? ये रिवर्स इस वज़ह से आया है कि ये एनर्जी हो और क्लियर हो, तो ये एनर्जी मानी जा सकती है। अब आप देखो ये एनर्जी ना सिर्फ़ देखो लिखा ज़रूर गिल्ट है, पर इस पर्सन को ये नहीं पता है कि इसे गिल्ट है। इसकी सिचुएशन इस तरीके की चल रही है रो मतलब अंदर से ये रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा, चीख नहीं रहा। अंदर से इसकी ऐसी फीलिंग है ये चाह के भी कुछ कह नहीं पा रहा है। इसका अंदर से ये फीलिंग जब किसी के अंदर हो, तब कैसा होगा वो इंसान वैसा है ये पर्सन। गिल्ट है, हाँ है, दुःख है, आपसे मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को घर अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो देखो तकलीफ़ें ये जो है ना, ये चीज़ें दर्द, तकलीफ़ जैसे आप ये मान के चलो कि सिर्फ़ गिल्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से ये पर्सन खुद को अच्छा महसूस नहीं करा पा रहा, ना ये खुद खुश है, ना ये अच्छा महसूस कर पा रहा है, ना ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है? 1 मिनट। एक सॉन्ग मुझे आ रहा है, अभी मैं बताती हूँ, अभी तो आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके की फीलिंग इनके अंदर है, ठीक? अब ये गाने सुनते हैं, ये खुद को रिलैक्स करने के लिए गाने सुनते हैं, ठीक है? लेकिन गाने से क्या ये रिलैक्स होते हैं? नहीं, ये जब तक गाने सुनते हैं तब तक रिलैक्स रहते हैं, उसके बाद इनको उलझन फिर होने लगती है उतनी ही जितनी की थी, ठीक है?
अब ये पर्सन चाहता क्या है? ये पर्सन चाहता है कि ये इस तकलीफ से, इस दर्द से निकले। और पता है ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि हीलिंग वगैरह की चीज़ें, हीलिंग, भगवान, भरोसा, ट्विन फ्लेम, ये सारी चीज़ें ये जानता है। लेकिन जानना और हील होना, जानना और समझने में फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें इस पर्सन के साथ चल रही, जानता है, ये कोशिश भी करता है खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा, पर इसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, सही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस वज़ह से ये ना चाह के भी उस चीज़ तक पहुँच नहीं पा रहा है। ये एक चीज़ और है इसकी कि ये जो कुछ भी कर रहा है, खुद को हील भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये एक चीज़ साथ में कर रहा है कि आपको लाइफ़ से हटाना चाह रहा है, आपको लाइफ़ से हटाना चाह रहा है। आप हट जाओ, ये अकेले हील हो जाएँ, अकेले सब कुछ हो जाए। इस वज़ह से इस पर्सन को और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये चाह के भी वो काम कर नहीं पा रहे हैं, जो कि पता है ये पर्सन चाह रहे हैं। समझ रहे हो आप? जो चाह रहे हैं, वो काम चाह के भी कर नहीं पा रहे, इसलिए ये उलझन और ज़्यादा है। इच्छाओं का भी दमन हो रहा है इस पर्सन के। बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ी हो रही हैं, ठीक है? ये पर्सन लाइफ़ में इतना सब कुछ करना चाहता है, इतना सब कुछ करना चाहता है, इसको बड़ी अच्छी लगती हैं ये सारी चीज़ें, लाइक मतलब इसको ऐसा लगता है कि इसका ना सम्मान हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। और पता है ये पर्सन है भी अंदर से वैसा ही जैसा ये पर्सन बनना चाहता है। बट एक्चुअल में बात क्या है कि बनना चाहते हो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है बन नहीं पा रहे क्योंकि ये पर्सन 1 मिनट, इस वाली फीलिंग को जो ये वाली चीज़ें हैं उसको कम कर पा रहा है इसकी वजह से, और इस वजह से ये हील नहीं हो पा रहा। मतलब ये है कि पास्ट कह दो या करंट में ऐसी सिचुएशन है, आप ये मान के चलो पास्ट में ऐसी सिचुएशन है, मतलब 3 सिचुएशन है। अगर अभी ये है, ये सिचुएशन बल्कि अभी है, तो आगे चल के ये मेहनत करेंगे, खुद को सँभालेंगे, सँवारेंगे एंड उसके बाद जाके ये इंट्यूटिव बनेंगे, तब ये अपने दिल की बातें सुन पाएँगे, समझ पाएँगे, तब ये जान पाएँगे कि आपकी लाइफ़ में मतलब इनकी लाइफ़ में आपका महत्व क्या है, ठीक है? उसके बाद देखो ये पर्सन ना जब अपने आप को हील करने का ये नेचर का ही सहारा लेंगे। जैसे बहुत से लोग म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, म्यूज़िक का भी ले सकते हैं ये क्योंकि ये गाने बहुत सुनते हैं, ठीक है? पर ये अपना इनका घूमना-फिरना इनको अच्छा लगता होगा, म्यूज़िक का भी सहारा लेंगे ये और आपकी यादों का भी सहारा लेके चलेंगे ये साथ में, ठीक है? और ये पर्सन हील होंगे, ठीक? ये जो पिक्चर दिख रही है आपको कि अंधेरे से एक पर्सन रोशनी की तरफ जा रहा है, बट ये बहुत स्लोली, बहुत स्लो है एनर्जी इनकी, बहुत धीमे-धीमे ये जा रहे हैं, ठीक है? ये हो जाएँगे, बहुत जल्दी इनकी जो है हीलिंग हो जाएगी, ठीक है? बहुत जल्दी इनकी हीलिंग हो जाएगी और ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएँगे। अब देखते हैं ये नॉर्मल होने के बाद जब पहले की तरह ये नॉर्मल हो जाएँगे, 1 मिनट, कोई आवाज़ आ रही हो अगर खटपट, खटपट, खटपट तो इग्नोर कर दो उस चीज़ को। ठीक है? अब देखते हैं कि अगर ये पर्सन इस तरीके से हील हो रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग्स हैं, तो हील होने के बाद ये पर्सन क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे? क्या एक्शन रहेगा, क्या डिसीज़न रहेगा? आपके बारे में कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे या लाइफ़ ऐसे ही चलती रहेगी, इग्नोर कर देंगे आपको, खो देंगे या पाने की कोशिश करेंगे? क्या होगा आपके साथ भगवान जी मुझे कन्फर्म करें, ये आपके साथ क्या करने वाले हैं? ठीक है? चलो देखते हैं। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं? वॉव! फिर से वही सारे कार्ड। देखो नीचे वाले कार्ड सेम वही है। जब ये हील होंगे ना, इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा वैसा चल रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब इनको ना कोई गाइड करने वाला नहीं है। इनको ना इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, ये खुद से ही सब कुछ ठीक करेंगे। ये कोई गाइड नहीं करेगा, इनको आगे से आगे इंट्यूशन आती जाएँगी और आप जो हीलिंग कर रहे हो, आपका अगर टेलीपैथी कनेक्शन है, तो आप इनको हील करेंगे। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, ये हौच-पौच से अपना बाहर निकलेंगे, पास्ट की प्रॉब्लम से जब ये बाहर निकलेंगे, हील हो जाएँगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये केयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। केयरिंग मतलब बोले तो जैसे अभी आप इनसे कभी बात-वात करते होगे ना, ऑर्डिनेट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरीनेस, ठीक है? तो ये जब हील हो जाएँगे, उसके बाद पता है ये अभी ऐसा होता होगा कई बार आप देखते होंगे कि ये पर्सन ना 1 मिनट,
हाँ, आप ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि ये पर्सन अभी तेज़ आवाज़ में बोल देता है, इरिटेट हो जाता है, थोड़ा भी कुछ बोल दो तो इस पर्सन की आफ़त आ जाती। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, ठीक है? इनकी फीलिंग ऐसी है कि पूरा घड़ा अगर काले पानी से भरा है, तो अगर आपने आधा मग्गा सफ़ेद पानी भी डाला ना, ट्रांसपेरेंट वाटर साफ पानी डाला, तो निकलेगा उससे काला वाला ही। वो सिचुएशन है। तो अभी आप अगर इनसे कुछ बोल देते होगे ना, तो इनको बड़ी उलझन होती होगी। आगे चल के इनका सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि ये आपकी बल्कि सिर्फ़ आपकी ही नहीं सबकी बातें बर्दाश्त कर लेंगे, समझ लेंगे और मुस्कुरा दिया करेंगे, ठीक है? इस तरीके की होंगी चीज़ें और ये बहुत खुश रहने लगेंगे अपनी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे और फिर पता है ये बन जाएँगे हीलर, ये भी चांसेस हैं और उसके बाद जैसे किसी की भी इस तरीके की सिचुएशन होगी 1 मिनट किसी इस तरीके की सिचुएशन होगी जैसे कि पास्ट में इनकी रहती थी, तो ये उन सब चीज़ों से उस पर्सन को हील करेंगे, ठीक है? इतने इंटेलिजेंट हो जाएँगे आपके पर्सन, ठीक है? अब जब ये इंटेलिजेंट हो जाएँगे तो आपका क्या? ये भी तो देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे आपके पर्सन? या खुद ही हील होके एकदम संत बन जाएँगे? ये भी तो देखना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। हाँ, गाना वो वाला ये वाला है, अभी हो सकता है ये पर्सन सुन रहे हो ये गाना, प्यार का अंजाम किसने देखा हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। अभी देखो आपने इनकी रीडिंग देख ली कि इनके साथ ये होने वाला है, वो होने वाला है। इस पर्सन को थोड़ी ना पता है कैसा इसकी तो वही उलझन, दुखी रहना, गाने सुनना, परेशान रहना वही वाली रीडिंग अरे मतलब वही वाली टाइमिंग इसकी चल रही है, ठीक है? इसको थोड़ी ना पता है कि क्या इसकी लाइफ में होने वाला है, ये तो आपको पता चल गया है, ठीक है? आप जब ये हील हो जाएँगे तो ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे। आप हील होगे तभी ये हील होंगे। आपकी हीलिंग हमेशा इस पर्सन से ज़्यादा होगी। आप लोगों का ना कनेक्शन जो है टेलीपैथी कनेक्शन है ही है, ठीक है? टेलीपैथी कनेक्शन है ही है आपका और वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भले आप लोग बात करो एक-दूसरे से ना करो, 3D वर्ल्ड में करो ना करो बट एक्चुअल में आप दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल जुड़े होगे। बिल्कुल जुड़े होगे एक-दूसरे से, बहुत ज़्यादा। ठीक है? और जो चीज़ें जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, सॉरोनेस था और लेज़ीनेस था, मतलब आप लोग जैसे मैंने आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में बताई होगी कि आपके पार्टनर का कुछ करने का दिल ही नहीं करता, वो मतलब पड़े-पड़े से रहते हैं, ज़बरदस्ती सारा काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ़ से हट जाएँगी और पता है बहुत ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे और आप लोग मतलब उस लेवल पे जाओगे, किस लेवल पे? अरे यार! दिल था भूल गया, ठीक है? उस चीज़ पे माइंड मत करो अभी, चीज़ें अक्सर भूल जाती हैं हम। चलिए देखते हैं ये सिचुएशन आपकी कब तक आएगी भाई? कितना वक़्त लगेगा आपके इस सिचुएशन से आने के लिए, निकलने के लिए? आपको कुछ आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करो, पंखे की आवाज़ है, ठीक है? इतनी गर्मी है तो पंखा तो ऑब्वियस सी बात है चलाना ही पड़ेगा, राइट? प्यार का अंजाम किसने देखा विंटर में और विंटर में सीजन कौन सा है सितंबर तो चल रहा है अक्टूबर की ही तरफ इनकी जो है हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे अभी आपने देखा था पर्सन का माइंडसेट कितना गंदा था बहुत परेशान था वो तो दिसंबर में अक्टूबर की तरफ ऐसा होगा मतलब विंटर में अक्टूबर की तरफ इस पर्सन के साथ ऐसा होने वाला है कि ये पर्सन ना हीलिंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा टोटल हील नहीं हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, स्टेप इसके स्टार्ट हो जाएँगे, समझ रहे हो आप इस बात को? चलो एक कार्ड हम लोग और निकालते हैं। ये बंदा ना अकेले में जाके रहेगा मोर देन अ ईयर तो लगभग आप देखो या तो इसी जैसे दिख रहा है विंटर और सितंबर, अक्टूबर में ये अपना स्टेप लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और लगभग 1 साल लगेगा जब इनको फाइनल हीलिंग हो जाएगी इनकी, 1 साल लगेगा और ये पर्सन जल्दी से जल्दी हील हो जाएगा। एक से एक बेहतर स्टेप ये पर्सन अ, कर लेगा और ये खुद को हील समझ सकेगा। सिर्फ़ देखो इनके आपके ब पार्टनर के अंदर अभी हो सकता है बनावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हों, बहुत बड़ी-बड़ी बातें किया करते हों। लेकिन फिर ये पर्सन इतने हील हो जाएँगे, फिर इनको ये बात समझ आने लगेगी, जब ये कुछ बोलेंगे रियलिटी बोलेंगे, ठीक है? ये खुद को समझेंगे, आपको भी समझेंगे। आप लोगों की फिर पता है, फिर आप लोगों की मुलाकात अचानक से ही होगी, अचानक से और 24-24 घंटे ये पर्सन हीलिंग करेगा आपके लिए,
क्योंकि इस पर्सन को 24-24 घंटे आपकी याद आती रहती है, ठीक है? इस 24 का कुछ और भी मतलब है, 1 मिनट रुकना। पता है, इस पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं और लड़की होने से मतलब है कोई भी लड़की हो, ठीक है? लड़की हो, एक डायलॉग चला था, शादी के लिए क्या चाहिए, कैसी लड़की चाहिए? तो बोले कि बस लड़की हो, ठीक है? तो इनको एक माइंडसेट था इनका कि या अपना जेंडर वाइज़ ले लेना, ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरीके से देखो कि जेंडर वाइज़ नहीं है, अपने हिसाब से ले। तो अब पता है इन लोगों को इनको ये सारी चीज़ समझ में आई कि लड़की, लड़की नहीं होती है। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं और सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। अब इन पहले ये जब आपके साथ थे तो इनको लग रहा था ठीक है तुम जाओगी दूसरे आएगी, लड़की ही तो हो, लड़की ही आएगी, ओके। लेकिन अब इन पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि लड़की, लड़की ही नहीं होती। आपकी बात अलग है, बाकी सबकी बात अलग है। बाकी सबको ये मना लेंगे, फुसला लेंगे, समझा लेंगे लेकिन आपको नहीं, आप उसमें से नहीं हो, ठीक है? आप उनमें से नहीं हो। इनको एक चीज़ ये चीज़ और समझ में आ गई है ना, तभी इनको इतनी नेगेटिविटी फैली पड़ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये पर्सन पता है ट्रैवलिंग चाह रहा है, करना चाह रहा है बट इस पर्सन के पास ना पैसे नहीं है। और हो सकता है जब आप दोनों लोग हील हो जाओ, आप दोनों की आपस में बात हो, तो आप लोग अचानक से कहीं मिलेंगे। ट्रैवलिंग में ही मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग ट्रैवलिंग में ही कहीं मिलें। अट्रैक्शन तो आपके अंदर था ही, चौबीसों घंटे, 48 घंटे रहता है। आपके अंदर नहीं, आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? जो कि आपके लिए आपका अट्रैक्शन जो है, आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार, आपका इमोशनल अटैचमेंट और आपकी ब्यूटी जो भी है, तो इस पर्सन को पता है ये चीज़ अब समझ में आने लगी कि सब एक से नहीं है भाई, इस पर्सन की बात अलग है। अटैचमेंट मुझे इससे फ़ील होती है, इमोशनली अटैचमेंट मुझे इससे फ़ील होती है, सेक्सुअली इससे फ़ील होती है, अट्रैक्शन इससे फ़ील होता है, याद मुझे इसकी आती है, रोता मैं इसके लिए हूँ, बाकी किसी के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो सब एक जैसी नहीं होती हैं, ये स्पेशल है, ठीक है? इनको ना एक इच्छा है, डिज़ायर है, अगर आप इनके साथ बहुत ज़्यादा सच-संवर के चलते थे या कभी सच-संवर के नहीं चले, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इनके साथ सच-संवर के चलते थे जब कभी इनसे मिलने जाते थे, तो ये उस तरीके से आपको देखना चाहते हैं और अगर आप कभी नहीं सजे-संवरे हैं इनके लिए, तो इनको ये इच्छा है कि आप इनके लिए भी ये सारे काम करें, ठीक है? आप इनके लिए सजे-संवरें, ठीक है? और ये इच्छा ऐसा नहीं है कि ये हील हो जाएँगे और इनकी इच्छाएँ खत्म हो जाएँगी, नहीं। तब ये जब हील हो जाएँगे तब ये अपनी इच्छाओं को देख सकेंगे कि एक्चुअल में ये पर्सन चाहता क्या है, ये चीज़ आ जाएगी इनकी। एक मिनट। कोई एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो अगर आप लोग जब हील हो जाओगे, आप लोग साथ में होगे, तो आपकी मदद करेंगे वो। आपकी मैरिज में, आपको मिलाने में एक पर्सन कोई ऐसा हो सकता है, जो आपकी मदद करेंगे, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ओके, चलिए ठीक है, अभी रीडिंग खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आएँगी तो आती ही चली जाएँगी। अब आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है? अगर अच्छी लगी तो भी कमेंट किया करो, नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट किया करो, ठीक है? रेज़ोनेट की तो भी 1 मिनट, रेज़ोनेट की तो भी आप कमेंट करो, अगर नहीं रेज़ोनेट करी तो भी कमेंट करो, कमेंट करना चाहिए, ठीक है? ओके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? ओके, बाय।